अरे काय के 50,000? तुम्हारे घर की लाइट बिल नहीं है, लाइट नहीं है, तुम्हारी गाड़ियों का नंबर प्लेट नहीं है, क्या है तुम्हारे पास? सेवा ही मेरी पहचान। शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। नमस्कार, फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं किरण जोशी ले चलती हूं आपको आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरों की ओर। कई समय से राम वाधवा का नाम शहर में बहुचर्चित है। 28 अप्रैल की रात ड्रग्स बरामद हुए, जिससे यह मुद्दा और भी गरमाया। वर्तमान स्थिति यह है कि शहर में हर जगह, हर गली नुक्कड़ में यही बात करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। इसी ज्वलन मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए राम वाधवा जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों को संबोधित किया और परत दर परत कई विस्मयकारी बातें पत्रकारों द्वारा शहरवासियों के सामने रखी। एक दृष्टि राम वाधवा जी की पत्रकार बैठक पर। अब उनके द्वारा बताई गई इतनी सारी विस्मयकर बातों के बाद इस हाई प्रोफाइल मुद्दे पर पूर्ण विराम लगेगा या और हवा मिलेगी, ये तो भविष्य ही निश्चय करेगा। हम तो केवल एक ही अपेक्षा करते हैं कि फिर सुबह होगी। राम जी, कारी माखीजा और तलेजा ने पत्रकार परिषद लेके आपके ऊपर गंभीर से आरोप किए हैं, आपका क्या कहना है इसको? देखिए, सबसे पहले आज आप सबको मेरे साथ देख करके मुझे काफ़ी खुशी हो रही है, क्योंकि जो पत्रकारिता का कुदरती नियम है कि उन्हें दोनों पक्षों का कहना जनता के सामने सच लाना है। काफ़ी दिन से कारी माखीजा उल्लासनगर का कथित ब्लैकमेलर, उसका भाई प्रकाश तलरेजा का भाई राजेश तलरेजा, उसका बेटा रवि तलरेजा, जो ये सारे लोग कुमार एलानी के लिए काम करते हैं। ये जो पूरा मुद्दा शुरू हुआ है, ये शुरू किया है कुमार एलानी ने। कुमार एलानी ने उल्लासनगर में आमदार बनने के बाद कई हज़ारों करोड़ों के घोटाले किए हैं। हाल ही में पिंटो पार्क होटल की 500 करोड़ रुपए की सनत का घोटाला, जिसके ऊपर मैंने स्टे लाया, मोनार्क प्रोजेक्ट के कई सारे घोटाले, अन्य कई जगहों पर कुमार एलानी द्वारा किए गए फ्रॉड को, स्कैम को, घोटालों को मैंने उजागर में लाया है। उसके बाद कुमार एलानी जो है वो पूरे तरीके से हड़बड़ा गए हैं। उन्होंने मुझे रोकने के लिए उल्लासनगर के ब्लैकमेलर और उनके जो पीए है प्रकाश तलरेजा, उनको सुपारी दी है कि आप किसी भी तरह राम का मुंह बंद करवाइए। प्रकाश तलरेजा दूसरे अपने भाई, चचेरे भाई ब्लैकमेलर, ब्रादरी उसकी कारी माखीजा, उनके पास गया। इन सब ने मिलकर एक षड्यंत्र रखा राम वाधवा को कैसा फंसाया जाए। मेरे ऑफिस का ही लड़का रवि तलरेजा और उसका बाप राजेश तलरेजा, उन्होंने जो कल आपको प्रेस को ये बताया है कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन डाउन है, मैं अपना घर कैसे चला रहा हूँ, उसके घर की बिजली 3-3 महीने तक कटी रही थी। सिमरन पार्क बिल्डिंग के जो सेक्रेटरी वगैरह है, उन्होंने उसको बिल्डिंग की लाइट दी है, वो लाइट चलाता है। इससे सब साफ जाहिर हो रहा है कि जो मेरे खिलाफ आरोप लगा रहा है राजेश तलरेजा, उसने खुद कबूल किया है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये पैसे लेकर के एक एक्टिंग कर रहा है, कि ये कलाकार है। राजेश तलरेजा, राजू तलरेजा, इन लोग एक कलाकार लोग हैं। इनको आप पैसे दे दो, ये आपके सामने नाचेंगे भी। वो खुद कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि 2019 में उसने मुझे और मेरे 2 पार्टनर को 50,000 रुपये दिया था और मैंने उसको कारी माखीजा की भाई की जगह उसको बेची है। तो वो 3 साल कहाँ गायब था? पहला सवाल तो ये आता है। दूसरी बात, वो कहता है कि एग्रीमेंट हुई थी, लेकिन एग्रीमेंट नहीं है। तो ये चीज़ हमने पुलिस को बताई, विट्ठलवाड़ी को, कि आपने जो एफआईआर ले ली थी, क्या एफआईआर लेना वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अगर पुलिस के पास कोई भी फिरियाद लेके आता है, फिरियाद को उसकी दाखिल करनी है, वो दाखिल किया। लेकिन अरेस्ट करना नहीं करना ये सब आयोग का कहना है, आयोग की जवाबदारी है, उसकी मर्जी है। उसका क्लियर कहना है कि इसमें एग्रीमेंट ही नहीं है। जब एग्रीमेंट ही नहीं है, आप बोलते हो चोरी हुई है, लेकिन कुछ चोरी हुआ ही नहीं है। कारी माखीजा खुद कह रहा है कि जगह के पेपर मेरे पास है, जगह का ताबा मेरे पास है, तो चोरी कहाँ से हुई? तो पुलिस को ये सब बातें पता चली। पुलिस जो है पूरे एकदम अच्छे से न्यूट्रल होकर के जो फेयर इन्वेस्टिगेशन जो कहते हैं वो कर रहे हैं, और उससे हम पूरी तरह सेटिस्फाइड है और हमें अरेस्ट नहीं करने का आश्वासन दिया गया है। और रही बात अरेस्ट की, तो ये जो सेक्शन मुझ पर लगाए गए हैं ये सब 7 साल के नीचे के हैं, तो पुलिस को कोई अरेस्ट करने का पावर नहीं है। पुलिस सिर्फ एक मुझे नोटिस दे सकती है, जिसके बाद मुझे पुलिस स्टेशन जाके स्टेटमेंट देना है। मैं ऑलरेडी 4 बार जाके स्टेटमेंट दे के आया। तो ये जो अफवाह आ रही है कि राम वाधवा फरार हो गया, राम वाधवा यहाँ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो ऑफिस में हूँ, घर पे हूँ, 24 आवर्स में अवेलेबल हूँ, मेरा फ़ोन चालू है, सब कुछ है, सब रूटीन चल रहा है। और जो ये कारी माखीजा मेरे लिए बोल रहा है, ये हमने उसका पूरा चिट्ठा निकाला है कि उसके ऊपर कितने गुने दाखिल है। हाल ही में भी उसको खंडनी लेते हुए पकड़ा गया था।
2012 या 13 के वक्त भी उसने हमारे से 30,000 रुपया रंगे हाथ लेते हुए पुलिस ने उसको पकड़ा था। मेरे पिताजी नंदलाल वाधवा जी की कंप्लेंट पे वो अंदर रह चुका है, जेल की हवा काट के आया है, तो ये उसी का बदला ले रहा है। तो इन सब की जो अफवाह है ये पूरे शहर को गुमराह कर रहे हैं, ये सिर्फ मुझे बदनाम करने की कोशिश है और कुछ नहीं है। मैं जनता से भी यही अपील करूँगा, आप एक पक्ष सुनते हैं कि राम वाधवा ऐसा है, राम वाधवा ने ये किया, राम वाधवा ने 50,000 रुपये की चीटिंग की, तो ये सब अफवाह है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसी कोई बात है ही नहीं। ये सिर्फ एक आरोप है। आरोप तो आज सब पे लगते हैं, देश के प्रधानमंत्री पे भी आरोप लगते हैं। और ये कारी माखीजा जैसे लोग ये हमेशा से झूठ की ज़िंदगी जीते हुए आए हैं, सिर्फ इनके मुंह से झूठ ही निकलता है। ये पूरे शहर को पता है। जो पुलिस इनका काम करती है ये आगे चल के उसी पुलिस की कंप्लेंट करते हैं। हाल ही में एक ऑफिसर की कंप्लेंट की, लेकिन उनका एक रूटीन ट्रांसफ़र हो गया गढ़चिरौली, तो ये व्हाट्सएप पे लिखता है कि मेरी कंप्लेंट पे हुई। तो ये क्या कोई बड़ा साफ दूध का धुला हुआ है? पूरे शहर को पता है उसके ऑफिस में जुआ के अड्डे चलते, दारू पीते रहते हैं रात भर। दूसरी जो वो रवि तलरेजा कह रहा है कि उसने मुझे गाड़ी यूज़ करने के लिए दी है i10, तो ये उसकी एग्रीमेंट है, शायद उसको याद नहीं होगा तो मैं उसको याद दिलाऊंगा। 8 जून 2017 को ये एग्रीमेंट है, रवि तलरेजा ने मुझे बिफोर मी करके 7 लाख रुपए में ये गाड़ी बेची है। इसमें क्लियर लिखा है पॉइंट नंबर 7 में कि कभी भी बैंक ये गाड़ी लेके जाती है, ये गाड़ी रिकवरी होती है एनी टाइम, आज नहीं 1 साल बाद 5 साल बाद, इसको 7 लाख रुपया मुझे भर के देना है। तो वो क्या पुलिस के पास जाता है कि मेरी गाड़ी मुझे वापस लो, अभी आओ, अभी लेके जाओ, ऑफिस में खड़ी है मेरी गाड़ी, ले जाओ 7 लाख रुपया दे जाओ, लेके जाओ तुम्हारी गाड़ी, क्या करना मुझे ये गाड़ी से i10 से। पूरे शहर को पता है मेरे पास कौन सी गाड़ियाँ, कौन सी बाइकें है, कितनी की है, क्या है, पूरे शहर को पता है। ये एक i10 की बात है, 7 लाख रुपए की, दे दो पैसा ले जाओ। दूसरी बात भी मैं एक आपको बताऊँगा कि मैंने जो ये कार के लिए बोल रहा है, इसने तो कल 30 तारीख को ये बोला कि उसने कार की मांग की है। मैंने 26 तारीख को ही पुलिस में इसकी कंप्लेंट दे दी है कि ये गाड़ी मेरे पास है, ये एग्रीमेंट की कॉपी है, अगर बैंक गाड़ी लेके जाती है तो मुझे 7 लाख रुपया मिलने तक इसके खिलाफ 420 की FIR होनी। अरे काहे के 50,000? तुम्हारे घर की लाइट बिल नहीं है, लाइट नहीं है, तुम्हारी गाड़ियों का नंबर प्लेट नहीं है, क्या है तुम्हारे पास? वो क्या करता है? वेटर का काम करता है। डांस बार वो जो है WWF और वो हीरा मोती, वहाँ पे वो डांस बार में काम करते हैं। वो खुद बोल रहा है मेरी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं है, उसने खुद एग्री कर लिया है। और दूसरी बात आपको बता दूँ, हमने एक और कंप्लेंट किया विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में, जिसमें 35 लाख रुपए ये राजू तलरेजा, उसका भाई प्रकाश, कारी का भाई, इन सब लोगों ने हमसे 35,000 रुपये लिए हैं। उसके सारे प्रूफ हमने लगा दिए, पेपर नोटिस जो राजू तलरेजा ने डाल के हमको दिया है, ये उसके वाउचर्स है, राजेश तलरेजा की सिग्नेचर्स है, और बैंकिंग ट्रांजेक्शन दिखा दूंगा आपको। पूरे वाइट पैसे गए हमारे, इसमें से लाखों रुपए वाइट गए, वो दिखा दूंगा। ये लोग सिर्फ बैठ के ऐसा हाथ बांध के दारू पी के नशे में कुछ भी बातें करते हैं। आरोप लगाना सही है, वो किसी भी तरह लगा देते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कुछ नहीं है। और मैं जो बोल रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ कानून और कागज़ के सामने रख के बोल रहा हूँ, हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ। वो बोल रहे 50,000 दिया, उसका एक साइन दिखा दो, वो बोलते एग्रीमेंट है, एक एग्रीमेंट दिखा दो। मुझे झूठे मामले में फंसाने की कोशिश करता है। फिर क्या करता है, कंप्लेंट्स अगेन नितेश उगले, जिसको उसने गाड़ी से उड़ाया, और बोलता है कि मैं 1 लाख रुपया देता हूँ, और उसके चेक रिटर्न कराए। चेक रिटर्न के फ़ोटोज़ भी है मेरे पास। ये जेल से बैठ के कारी माखीजा लेटर लिखता है पुलिस को कि मुझे जेल में झूठा फंसाया है। उल्हासनगर भाजपाचे नगरसेवक महेश सुखरामानी व त्याचा मुलगा त्यांचे सहकारी क्रिकेट बुक्की और मैच फिक्सिंग, बड़ा बुक्की तो वो है। फिर ये कोई लड़की के साथ उसकी चैट, ये अमृत भटीजा प्रत्यारोप कब तक चलते रहेगा? देखिए, उनके पास कोई काम नहीं है, वो दिन भर होटल में बैठे रहते, शराब पीते रहते। उनका ही काम है आरोप लगाना। रात को 3-3, 4-4 बजे उनके व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं। शहर को गुमराह किया जा रहा है, कुछ भी मैसेजेस डालते हैं, मैं कोई रिप्लाई नहीं देता, मेरे पास इतनी फुर्सत भी नहीं है। तो इसके बाद मैं ये आज आपके सामने इसलिए आया क्योंकि काफ़ी दिनों से वन साइड उन लोग मैसेजेस डाल रहे थे, लोगों को गुमराह कर रहे थे। आज मैंने मेरा पूरा पक्ष जो है आप सबके सामने रख दिया है। इसके आगे जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो उनकी तरफ से होगी, जो भी मैसेजेस होगा वो उनकी तरफ से होगा। मैंने आज सब आपको बता दिया। इसके बाद मैं इस विषय में किसी के भी सामने आने वाला नहीं हूँ, न बात करने वाला हूँ। जो जनता है, हर एक को सब समझता है कि 2019 में 50,000 दिया हम 3 लोग को, एग्रीमेंट नहीं है, ऐसे ही FIR होती है। सबको पता है क्या है सच और कौन सच है कौन झूठा है। कारी का बैकग्राउंड, प्रकाश तलरेजा का बैकग्राउंड सबको पता है। मेरी तरफ से अब कोई भी आरोप प्रत्यारोप नहीं होंगे। उनको जो कहना है पूरा अधिकार है संविधान में, जिसको जो कहना है वो कहे, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एंजॉय करे, मज़े करे। देखते रहें, फिर सुबह होगी न्यूज़। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट।
love and subscribe to our channel.